सच्चिवानिं चिदानिवर्षकलपत्पुष्मानिं चिदानिं सर्वराठं देशमेविषयकवेदमेन्यं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माणि सुदर्शमाला चक्र विकृति बल सौर्य शांति कुरकुरो जनार्दन कुरकुरो सजीवानंदन कुरकुरो गोकुलानंदन कुरकुरो सर्व ग्राम नगर के कुरकुरो सर्वोक सतम कुरकुरो सर्वानंद कुरकुरो सर्व दुःखमनानंद दादा पच पच प्रभु का शीघ्र शीघ्र सर्वशमान स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते दक्षिणा शांतिनाथ शांतिग्राय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्नाशनाय सर्व शांतां नाशनाय ओम राम ह्रीं क्रूं क्रूं शिवसा अपने नाम लीजिए, कुटुंब का नाम लीजिए। सर्व गुणगण नाम लीजिए, सर्व शांतिम तुष्टिम हृदयम सिद्धिम कुरुकुरुम नमः स्वाहा। ओम राम नमो मृत्युंजय मंत्र जोड़ करके ओम राम नमो रहमतानम, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम, ओम रूम नमो आईर्यानम, ओम रोम नमो वज्रायनम, ओम रह नमो लोहे संवसावनम। सर्वात्मृत्युं गाते गाते आयुष वर्धे वर्धय सर्वविघ्ननिवारणे वारे मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो भगवान महावीर का वर्तमान मंत्र आप सभी के लिए कल्याणदायी बने। ओम नमो भयोदो वर्धमान सरिसाम चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायसम देवा विवा देवा सम्मेन वारणिंगिन वाराय मोहिन वा सब जीव सत्ता नमः पराजितो भूत भूत रख स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमनवरीं शां चीं चुं च कलिकुंडदंड स्वामिन तुर्वीर पराक्रमाय मम शाकन्यादि भविष्यं कुरकुरो आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां चिंचिन रवनो पट स्वाहा। आइए आदि आज की शांति धारा आप सभी के नाम करने के पूर्व कुछ सुन लेते हैं। आत्मकथा परसों मैंने छोड़ा था। हम ब्रह्मचारी जो है बनते हैं सब लोग आके। उस टाइम उम्र थी मेरी 7-8 के बीच में थी और उस टाइम कुछ समझते नहीं थे, बस एक प्रभाव से प्रभावित हुए थे, उनके तेज और ऊर्जा से। साधु के जो त्याग और तपस्या से प्रभावित हुए थे और हमें इनके पैर पर इनके पथ पर चलना है, एक संकल्पना ले लिया था। चले उन टाइम पर संघ जो है कम से कम 30-40 साधु थे संघ में उस टाइम, और सुबह सुप्रभात के अंदर इच्छा कम से कम सब साधु लोग 4 बजे उठ जाते थे। और हमें जो है अपनी छोटी उम्र होने के कारण हमारी सोने की आदत जो है 6 से 7 के बीच में उठते थे, पर चर्या बदलना कुछ दिन लगा कि क्या बात है, सुबह उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, साधु के पास पहुंचना पड़ता था। और कुलकुश्रीमती माता जी हमें अपना शिक्षण और गुरुदेव बुद्ध सागर जी महाराज अपना शिक्षण देना आरंभ किया। और सुबह उठ के 5 बजे 4 बजे में नहीं उठता था, 5 बजे मुझे उठना पड़ता था। और उठ करके वो नमोकार मंत्र चतर दंडक आदि पाठ पढ़ाना, उसको कंठस्थ करना, लगाना पड़ता था, करना पड़ता था। बट मेरी बुद्धि जो है वह बहुत मंद हो गई थी। काम के कारण, जीवन अबोधता के कारण बुद्धि तीक्ष्ण नहीं थी, बहुत कम था कुछ। और एक 5 से लेकर के 6 बजे खड़े कर देते थे, नींद ना आए इसलिए जो खिड़की के सामने खड़ा कर देते थे, ठंडी हवा लगे जिससे नींद ना आए, ऐसी स्थिति हमारी थी। 1 घंटा खड़ा होकर के मैं पाठ करता था और पाठ करने के बाद जैसे ही 1 घंटा बीत जाता था, उनकी चर्या, उनकी जो भी प्रतिक्रमण स्वाध्याय आदि साधु माता जी उनके बड़े महाराज के होते थे, तब जाकर के मैं जो दोपहर को 12-1 बजे जो है जब मिलने जाता था, सब में भूल जाता था, आधा अधूरा सुना देता था। उन्हीं दिनों में आचार्य देश किशोर महाराज का उस सदलगाह में आगमन हुआ। बहुत प्रभावशाली थे, इतने प्रभावशाली थे आचार्य देश किशोर महाराज। उनको
दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ता था, चौका के लिए मारामारी होती थी, और उनको मिलने के लिए बड़े बड़े नेता अभिनेता आतुर और कथातुर होते थे। उन दिनों में लाल बहादुर शास्त्री आदि अनेकों जो प्रधानमंत्री आदि थे वो टाइम के उन जाकर के उनके पास झुकते थे। जवाहरलाल नेहरू उनके शरणागत होते थे। कितने प्रभाव था। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए उन दिनों पर। आचार्य देश मिशन का उस टाइम पर इतना प्रभाव था, और हमारे भारत में तो बहुत ज्यादा, गली से लेकर के दिल्ली तक उनका तेज प्रताप फैला हुआ था। और आचार्य देश मिशन महाराज जा रहे थे कहीं, कुआ में पानी नहीं था, और कमंडल की पानी जैसे डाला और वहां की जो झरने हैं फूट पड़ते हैं। ऐसे चमत्कार देखा गया था, और वो बहुत सरल और भद्र परिणामी थे। एक बार कथा उनकी जो है सुनने में मुझे मिला। अन्ना साहब हमारे यहाँ एक शास्त्री है, अभी भी है, उन्हें परसों मुझे उनकी कथा सुनाई। वे दिल्ली जा रहे थे, और दिल्ली जाते समय एक जगह आहार कर रहे थे, और अचानक पीछे से जो उनकी सामान की गाड़ी जो है पकड़ ली गई। और उस टाइम उन गाड़ी के अंदर कोई कागज पत्र नहीं था, और साधु होने के कारण ज्यादा वो जानकारी नहीं रखते थे। गाड़ी का वो कागज, लाइसेंस वो होना चाहिए, ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी का कागज पत्र सब अमुक थमुक जो भी उनके पास जो बस थी उसमें कुछ नहीं था। क्योंकि डोनेट करा था, होगा कुछ होगा उस टाइम परिस्थिति। पकड़ने के बाद वो बोला, वो छोड़ नहीं रहा था, और चौका का सामान सब उसी में था। बहुत दिक्कत आ रही थी। फिर वो अन्ना साहब ने बोला, मैं जा करके बात करता हूँ जो आईटी ऑफिस के लोग थे। आईटी ऑफिस वाले के पास जाकर के कई लोगों ने मनोती किया, उसने नहीं छोड़ा था, थोड़ा नास्तिक टाइप का था। ऑफिसर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जा करके जैसे देश कृष्ण महाराज की तस्वीर दिखाई, बड़ा प्रभावित हुआ, और खुद बोला कि चलो मैं दिगंबर साहब कैसे होते देखता हूँ। मैं दौड़ा दौड़ा आया, और साधु के पास आने के बाद, आचार्य देशभूषण जी के पास आने के बाद इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि वो बस तो छोड़ ही दिया, और बस में जो भी कागज पत्र थी वो पूरा कमी जो है खुद अपने पैसे से जो है 2 लाख रुपए खुद भर करके ठीक किया। और संघ की व्यवस्था के लिए, पंजाबी था और पंजाब धर्म से वह बिलीव करता था, और खुद जो है कम से कम 50 किलोमीटर महाराज के साथ चला। और उस टाइम 80 की बात है, उस टाइम जो है 80 में 50,000 रुपए डोनेट किया होगा, तो आज के हिसाब से कम 15, 25, 30, 40 लाख रुपए समझो। तो ऐसे जैन साधुओं से ही इतने प्रभावित अजैन जैनेतर लोग होते हैं। पर कई ऐसे अनभिज्ञ और धर्म साधु से विरोधी जैन धर्म के अंदर पैदा होकर के जैन साधु की जो है टीका टिप्पणी करते हैं। बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। आप जो है वह आचार्य देश वचन का आगमन होता है। मैं बहुत छोटा था, और छोटा सा ब्रह्मचर्य होने के कारण बहुत लाड़ प्यार मुझे मिला उनका। वो जैसे मुझे देखते थे, उसको बुला करके अपनी गोद में बिठाते थे, और प्रेम प्यार भरी आशीर्वाद मुझे प्रदान करते थे, और बहुत सारी बातें, ज्ञान की बातें बोलते थे। तो ऐसा कर, ऐसा कर, बहुत उनकी गोद में मैंने खेला, उनकी गोद में मैंने बसा। बड़ा आज भी याद आता है। ऐसे दिव्य आत्माओं का संगति मुझे बचपन में मिला। आचार्य देश कृष्ण महाराज कम से कम 10-15 दिन उनके साथ में रहा। बहुत आनंद आया, बड़ा संग था। और वहां से बिहार होता है, और बिहार होकर के बेड़कियाड़ आते हैं। बेड़कियाड़ जहाँ शमनेवाड़ी से पास में था, 2 किलोमीटर है, वहां आते हैं। वापिस गांव, घर वाले गांव वाले बुलाने आते हैं। तो भी मैं अपनी अब और
दृढ़ हो चुका था, बहुत मजबूत हो चुका था। अब किसी हालत में मैं घर नहीं जाऊंगा, अपनी संकल्पना से मजबूत हो चुका था। अब कौन सा ही आंधी और तूफान आ जाए, अब जो है घर नहीं जाना, ऐसे मन में संकल्प ले चुका था। और उसका आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई किसी प्रकार की मन के अंदर जाने की कोई आकुलता ही पैदा नहीं हुई। बहुत वो प्रेशर करने के बाद भी उनका प्रेशर कोई काम नहीं कर पाया। फिर वहां से संघ जो है अकीवाट जाता है। ये अकीवाट एक विद्यासागर हुए हैं अकबर बीरबल के टाइम पर। उनका चमत्कार अद्भुत था, आज भी है। आज भी अमावस्या में कोई वहां जाता है तो बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हैं। आज जितने भी दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में अगर कोई जैन धर्म का अस्तित्व बचा है तो समझिए ये अकीवाट विद्यासागर के कारण बचा। क्योंकि मैं उनकी कथा पढ़ी, उनकी कथा सुनी, उस टाइम बहुत तेजस्वी साधु थे। उस टाइम कहा जाता है और इतिहास और शिलालेखों में मिलता है कि अकबर बीरबल दिल्ली के अंदर अपने साम्राज्य जो है किए हुए थे। अकबर ने एक जैन समाज लोगों को बुला करके एक आदेश, एक फरमान जाहिर किया कि तुम जैन समाज वाले आकर के हमसे तत्व चर्चा करें, सिद्धांतिक वाद विवाद हो, अगर जो हारेगा वह जैन धर्म को स्वीकार करना। तो सारे समाज लोग, कोई तत्ववेता तो थे नहीं, घबरा गए। उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा समय मांगना चाहते हैं, थोड़ा सा समय हम चाहते हैं। ठीक है, कितना दिन का चाहिए? बोले 6 महीने का समय चाहिए। फिर उस टाइम वो लोग अपने उस टाइम बैलगाड़ी से नांदनी आए, वहां जिनसे भट्टारक रहते थे। उन्हें कहा कि हमारी उनकी ताकत नहीं है, वहाँ आचार्य विद्यासागर जी है, वहां जाकर के आप मिलिए, उनको बोलिए और वो आपके संकट और जैन समाज की दुख को वे सहारा बनेंगे जरूर। वहां गए, दिल्ली से कई श्रावक गए, जाकर के प्रार्थना किया कि महाराज ऐसा है कि अकबर ने कहा है अगर 6 महीने के अंदर कोई गुरु आकर के तत्व चर्चा नहीं करेगा और उनके मुस्लिम अल्पसंख्यक को अगर अपनी तत्व चर्चा में विजेता नहीं बनेगा तो जैन धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसे आदेश जारी हुआ है। अब जैसे जैसे आज गवर्नमेंट का जो भी कैबिनेट का डिसीजन होता है सबको मानना ही पड़ता है ना। अभी 1000 के नोट की बंदी हो गई, बंदी हो गई, तो वैसे टाइम राजाओं की आज्ञा वो कोई टाल नहीं सकता था, उनकी शर्तें माननी पड़ती। आज जो गवर्नमेंट कहे जो बजट पास हो, गजट पास हो या संविधान में पास हो, स्वीकारना पड़ता है। तो उनको समझाया, ठीक है बोलिएगा, आप लोग सो जाओ, थके हुए हारे हो, 3 महीने हो गए तुम यहाँ दिल्ली से यहाँ आने में, तो थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद हम चलते हैं, करते हैं और समाज का जो है दुख भंजन करते हैं, ऐसे बोल करके वे सो गए। सबको सुलाया। सुलाने के बाद कुछ दिन बीता, 2 दिन बीता, महीना बीता, 2 महीना बीता, वापिस वहां से संदेश आया, भले केवल 3 दिन बाकी है, अगर नहीं आए तो सारे को बुला करके, जितने भी दिल्ली के जैन समाज थे, आजू बाजू के समाज को बुला करके आदेश जारी हुआ, सब लोग मुसलमान बन जाओ। उन्हें सबने कहा केवल अभी 3 दिन तो बाकी है, शांति रखिए अकबर साहब। अब लास्ट दिन गया, केवल एक दिन बचा, सब लोग रोते रोते बिलखने लग गए, महाराज आप खुद भी नहीं गए और बस एक दिन में हम 3 महीने हो गए जाने में लगता है, बस अब 1 दिन बचा, क्या करें? बोले सारे हमारे माता बहनें समाज सारे मुस्लिम को धर्म को स्वीकारना पड़ेगा। रोने लगे, रोने लगे। मैंने कहा टेंशन मत करो आप सब लोग, इस एक पत्थर था, बहुत बड़ा शिला था, सभी को उस शिला पर सुला दिया, हाँ सब सो जाओ, सब पत्थर पर सो जाओ, आराम से सो जाओ। वे रात को करवट लेते हुए नींद में सब रोते हुए सो गए।
और अचानक अब कितने टेंशन हो, मनुष्य की आदत होती है कि 3 बजे गहरा नींद आ जाता है। और इसी का मिसयूज करते हुए जो चोर लोग हैं, वे हमेशा देखिए चोरी जो करते हैं 3 से लेकर के 5 बजे के बीच में चोरी करते हैं। क्योंकि मनुष्य को जो निद्रा है, गहरी निद्रा जो होती है 3 से लेकर के 5 बजे के बीच में होता है। तो उस टाइम अचानक उनको कितना टेंशन होने के बाद 3-4 बजे नींद आया, और नींद आते ही क्या हुआ, अपना जादू मंत्र, अपना शक्ति, अपनी विद्या, अपनी प्रभाव दिखा दिया आचार्य विद्यासागर ने, किवाड़ वाले ने, और दिखाया। और 3 बजे कुछ चमत्कार हुआ, वो जागृति आई, और सुबह सूर्योदय हुआ। सारे जो दिल्ली के जो उस पत्थर पर सोए थे, वो सब आंख मूंदते हुए देखा ये क्या है। जंगल में थे, अभी तो दिल्ली का आवाज, दिल्ली का सब जगह वातावरण दिख रहा है। दोबारा अपने आंखों को मला, देखा तो सच में दिल्ली आ चुके थे वो लोग। यानी अपने विद्या शक्ति के माध्यम से, मंत्र शक्ति के माध्यम से, अपनी तपस्या के माध्यम से, शिला सहित जो है, केवल केवल 1 घंटे के अंदर वे आचार्य विद्यासागर केवाट वाले कहाँ पहुंच गए थे, दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद वहां कुछ अलग होता है, वहां भी कुछ नजारा अलग होता है। जैसे महाराज सबको फैल गया कि 1 घंटे में पूरा शिला सहित आए, तो उनके स्वागत के लिए अलग अलग लोग भीड़ इकट्ठा होने लगी। तब अकबर हाथी के पर बैठ के आने लगा, तो महाराज ने बोला, इस महाराज ने अपनी शक्ति विद्या दिखाई और शिला सहित जो है नगर प्रवेश किया। ऐसा उल्लेख शिलालेखों में प्राप्त होता है, साहित्यों में प्राप्त होता है। और यह पूरी कर्नाटक में आप कहीं भी आओ तो अकिवाट विद्यासागर नाम कहते ही सारी चरित्र उनकी पता पड़ता है। अब वहां नगर प्रवेश हुआ, दिल्ली का नगर प्रवेश हुआ, और 10-11 बजे के बाद तो वहां उनको अपमान करने की कोशिश की गई, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। ध्यान रखना, कभी भी साधुओं को अपमान और बदनाम करने की कोशिश कभी नहीं करना, तो मर जाओगे, विनाश होगा आपका निश्चित रूपे न, आप खत्म हो जाओगे। तो साधु खत्म हो ना हो, तुम तो जरूर खत्म होगे। अब जो है वहां होता है क्या है